हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन का दोगलापन आज सबके सामने आ गया है, क्या उनकी पिक्चर सबके सामने क्लियर हो गई है, क्या वो शर्मिंदा है, क्या उन्हें इस चीज का एहसास है कि उनके इस व्यवहार से किसी के ऊपर क्या बीती, क्या उन्हें आपके कष्ट का जरा सा भी एहसास है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। नाइन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल, द मैजिशियन, नाइट ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द चैरियट। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन का दोगलापन सबके सामने आ चुका है? क्या आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने जो कुछ किया वो गलत था? कोई भी इंसान एक समय में दो चीजें नहीं कर सकता। एक इंसान एक ही समय में दो नाव में सवार नहीं हो सकता। क्या आपके पर्सन को ये सब चीजें समझ में आ रही हैं? क्या उनकी असलियत लोगों के सामने आ रही है? तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है क्योंकि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी। और जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे उस समय भी आपके पर्सन जो थे वो थर्ड पार्टी के साथ कमिटेड थे और आपके पर्सन ने आपको बहुत सारी चीजें नहीं बताई, बहुत कुछ चीजें छुपाई। और जब वो आपको ये बोलते रहे कि वो आपके बिना नहीं रह सकते या जो भी चीजें उनको आपके साथ हो गई, अट्रैक्शन हो गया, प्यार हो गया। और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि वो प्यार झूठा था क्योंकि अगर प्यार झूठा होता तो आपको कहीं ना कहीं कुछ तो समझ में आता। वो जितना भी प्यार उन्होंने आपके साथ किया बहुत सच्चा किया, लेकिन उस प्यार की क्या वैल्यू की जब फैसला लेने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपके फेवर में फैसला नहीं लिया क्योंकि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से आपके पर्सन हमेशा खिंचे खिंचे से रहने लग गए। उनको ये लगने लगा कि उन्हें कोई एक चीज तो छोड़नी ही पड़ेगी क्योंकि कहते हैं ना कि एक इंसान दो तरफ जब खिंचाव होता है तब उसे काफी प्रॉब्लम होती है और तभी उसे फैसला लेना पड़ता है। तो आपके पर्सन ने वो फैसला आपके फेवर में नहीं लिया क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है
क्वीन ऑफ कप का कार्ड जो ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी और आपके पर्सन उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। आपके पर्सन ने बैलेंस करने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया, जिसकी वजह से आपकी लाइफ की लंका लगी हुई है। इसके अलावा आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी ने बहुत सारे गेम खेले और आपके पर्सन पूरी तरीके से थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में रहे। तो ऐसा हो सकता है कि जब थर्ड पार्टी को आपके बारे में और आपके पर्सन के बारे में पता चल गया तो उन्होंने कुछ स्पेल वर्क कर दिए, ब्लैक मैजिक कर दिया, या आपके पर्सन के ऊपर इतना बर्डन डाला कि आपके पर्सन को उसके फेवर में फैसला लेना पड़ा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हो, क्योंकि ज्यादातर चीजें तभी बिगड़ती हैं जब सामने वाले के पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी होती है। तो ऐसा हो सकता है कि उसके पास अपॉर्चुनिटी है और आपकी वो उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहती, और ये भी हो सकता है छोड़ना नहीं चाहते अगर आप मेल है तो भी और अगर आप फीमेल है तो भी। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस साफ नजर आ रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी जिसने कुछ इस तरह के गेम खेले कि आप दोनों को ही चीजें समझ में नहीं आई और आज आप दोनों एक दूसरे से अलग हैं। कहते हैं कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसके साथ जस्टिफाई करना भी हमारा ही कर्तव्य होता है। प्यार करना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन प्यार को निभाना बहुत बड़ी बात होती है। इस दुनिया में 80% लोगों को प्यार हो जाता है, लेकिन सिर्फ 10% लोग ही उस प्यार को निभा पाते हैं, और 70% लोग जो होते हैं वो ज्यादातर यही बहाने बनाते हैं कि कास्ट नहीं मिली, घर वाले नहीं माने, सिचुएशन ऐसी नहीं थी, वो बहुत कुछ चाहती थी या चाहते थे, लेकिन उनकी जो अंतरात्मा होती है वो उन्हें कभी ना कभी धिक्कारती जरूर है। यहाँ पर भी वही सिचुएशन है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के हाथों की कठपुतली बने और उन्होंने आपके साथ जो है वो जस्टिस नहीं किया। दूसरी चीज यहाँ पर मुझे आपके पर्सन ऐसा भी नजर आ रहा है कि मनी माइंडेड थे, उनके लिए पैसा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। वो आपके साथ भी कैरियर बनाने के लिए ही ज्यादातर जो थे वो अटैच थे, और जैसे ही उन्हें लगा कि अब वो चीजें अपने आप बेटर कर सकते हैं तो उन्होंने आपसे दूरी बनाना शुरू कर दिया, या उन्हें लगा कि थर्ड पार्टी उनके लिए ज्यादा बेटर है तो उन्होंने थर्ड पार्टी की तरफ जो है अपना लगाव शुरू कर दिया। या ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने उनके ऊपर कुछ इस तरह के स्पेल वर्क किए कि वो आपकी तरफ उनका जो खिंचाव था, जो लगाव था, वो कम हो गया। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए, और मनी माइंडेड होने का मतलब ये होता है कि रिलेशन में पैसे का आना, और जब रिलेशन में पैसा आ जाता है तो कहीं ना कहीं रिलेशन अपने आप ही टूट जाता है, क्योंकि प्यार निस्वार्थ होता है। प्यार में पैसों का लेन देन नहीं होना चाहिए, और अगर प्यार में पैसों का लेन देन हो रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि जहां आप पैसा देना बंद करेंगे वहीं रिलेशन भी खराब होगा। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन का दोगलापन क्या था। आपके पर्सन का दोगलापन ये था कि आपके पर्सन आपको भी छोड़ना नहीं चाहते थे। आपके साथ वो शुरू में वो ये दिखाते रहे कि पूरी लाइफ उनकी आपके साथ बीतने वाली है, लेकिन उसके बाद उन्होंने दोगलापन किया कि आप जब उनके थर्ड पार्टी या उनकी जो पहली लाइफ थी वहां से उनको पॉजिटिव साइन मिलने लगे तो उन्होंने आपको बिल्कुल ऐसे व्यवहार करना शुरू कर दिया जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं। आपके मैसेजेस का वो जवाब नहीं दे रहे हैं, आपके कॉल का वो जवाब नहीं दे रहे। सबसे बड़ी बात ये कि वो सारी की सारी गलती आपके ऊपर डाल रहे हैं। तो ये दोगलापन ही है, क्योंकि प्यार अगर आपने किया, अगर आप उसे निभा नहीं पाए तो एटलीस्ट उसे कमिट करिए। लेकिन आपके पर्सन क्या कर रहे हैं कि अपने पैरों पर तो पानी नहीं पड़ने दे रहे और पूरा का पूरा ब्लेम वो आपके ऊपर डाल रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन जो है वो ज्यादातर थर्ड पार्टी के साथ ज्यादा टाइम अपना स्पेंड करते हैं। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, उनकी फैमिली हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनका कोई एक्स्ट्रा फेयर भी हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन ज्यादातर टाइम जो है वो थर्ड पार्टी के साथ बिताते हैं और आपके लिए उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर आप उन्हें कॉल मैसेज करते हैं तो वो आपको ये दिखाते हैं कि वो बहुत बिजी हैं, लेकिन वो बिजी कहाँ हैं। अगर उनसे कोई ये पूछे कि आप बिजी कहाँ हो तो उनके पास किसी चीज का जवाब नहीं है। आपके पर्सन जो है वो आपके साथ बहुत दोगलापंती शुरू से ही करते रहे हैं। जब उनके पास टाइम नहीं था तब वो आपके लिए टाइम निकालते थे, क्योंकि तब उन्हें आपकी जरूरत थी। ये कह लीजिए कि
थर्ड पार्टी से उनको लात पड़ी हुई थी तो वो आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हो गए, और जब थर्ड पार्टी को ये सब चीजें समझ आ गई, उन्होंने कुछ इस तरह की चीजें की, तो आज आपके पर्सन उनके गुण गा रहे हैं। तो यार ये दोगलापन नहीं है तो और क्या है। आप एक इंसान के साथ अपनी जरूरतों के हिसाब से नहीं रह सकते। आप किसी के साथ सिर्फ इसलिए नहीं रह सकते कि आपकी लाइफ में कोई नहीं है या आपकी लाइफ डिस्ट्रैक्ट है, इसलिए आप किसी को अपनी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। और अगर आपने किया है तो आप उसे धोखा नहीं दे सकते। लेकिन आपके पर्सन ने तो ये दोनों ही चीजें की। आपके पर्सन आज ये दिखा रहे हैं कि वो बहुत बिजी हैं। बिजी तो वो कल भी थे, काम और उनकी फैमिली तो पहले भी थी, तब उन्होंने आपके लिए टाइम क्यों निकाला। और जब आज उन्हें लगता है कि चीजें वहां पर ज्यादा बेटर हैं तो वो आपके साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो इसको दोगलापन ही कहेंगे, क्योंकि आपके पर्सन इस समय थर्ड पार्टी के बारे में ज्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। आपके पर्सन हमेशा से ही आपके साथ दोगलापंती करते रहे। उन्होंने कभी भी आपके लिए वो सब चीजें नहीं की जो एक प्यार में की जाती हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने उनके साथ निभाया, आपके पर्सन को जब निभाने की बारी आई तो आपके पर्सन डिनाई कर गए। तो इसे दोगलापंती ही कहेंगे कि आपके पर्सन ने आपके साथ डबल गेम खेला, माइंड गेम खेला, जिसकी वजह से आज आपके पर्सन आपसे दूर हैं। और ऐसा भी मैं आपको कहना चाहूंगी कि कहते हैं ना कि यूनिवर्स की लाठी में आवाज नहीं होती, उसके घर देर है पर अंधेर नहीं होती। आज आपके पर्सन का वो दोगलापन जो भी उन्होंने आपके साथ किया आज लोगों के सामने आता हुआ नजर आ रहा है, तो भी आपके पर्सन को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और उन सब चीजों के लिए भी आपके पर्सन सारी चीजें आपके ऊपर डालते हुए नजर आ रहे हैं। तुम्हारे अंदर कमी थी, तुमने चीजों को नहीं संभाला, तुमने मेरे को उस समय मेरा साथ नहीं दिया, तुमने ये किया, तुमने वो किया। अरे भाई सब कुछ हमने किया तो तुमने क्या किया? तुम अपनी भी तो चीजें देखो ना। अगर एक इंसान ने थोड़ा सा किया और थोड़ा नहीं किया तो आपने तो कुछ भी नहीं किया। आप भी अगर थोड़ा आगे बढ़ते तो हो सकता था कि चीजें सॉर्ट हो जाती, लेकिन आपके पर्सन अपने पैरों पर तो पानी पड़ने नहीं देते। वो सारी की सारी चीजें आपके ऊपर डाल देते हैं। अब ये सब चीजें यूनिवर्स भी देखती है, क्योंकि यूनिवर्स ये देखती है कि एक इंसान प्यार में लुट रहा है, दूसरा लूट रहा है, और दोनों में से किसी को कोई अदर खबर नहीं है। तब ऐसे में यूनिवर्स इंटरफेयर करती है। और ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ बदलने वाली हो, क्योंकि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। आपने इस रिलेशन में बहुत समय लगा दिया, लेकिन बदले में क्या मिला? क्या आपको जस्टिस मिला? क्या आपके पर्सन ने आपके साथ जजमेंट किया? नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने सारी चीजें अपने कंधों पर ले ली। आपने कभी भी उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली। आपने कभी उनको कोई चीज करने के लिए कंपेल नहीं किया। तो भाई अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो ये हमारा हक बनता है कि सामने वाला हमारे लिए क्या कर रहा है ये जानना। लेकिन आपने कभी भी ये सब चीजें जानने की कोशिश नहीं की। तो ऐसा हो सकता है कि अब यूनिवर्स आपके रिलेशन में इंटरफेयर करना चाहती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द मैजिशियन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में मिरेकल होने वाले हैं। आपकी लाइफ में यूनिवर्स इंटरफेयर करने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स को ये लगता है कि आपको जजमेंट नहीं मिला, आपको जस्टिस नहीं मिला। और जब तक यूनिवर्स आपके रिलेशन में इंटरफेयर नहीं करेगी वो मिलेगा भी नहीं, क्योंकि सामने वाला तो दोगलापंती की हद पार कर चुका है। एक के बाद एक वो आपको धोखे दे रहा है, आपको कोई सही बात नहीं बता रहा। झूठ तो आपके पर्सन ने इतने बोले हैं कि जब उनका खुलासा होने लगे तो आपको अच्छी तरह से पता होता है कि ये झूठ है, लेकिन उसके बाद भी आप अपने पर्सन पर विश्वास करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्यार है कि हम निस्वार्थ भाव से उसकी सारी गलतियों को माफ कर रहे हैं और सामने वाला गलतियों पर गलतियां किया जा रहा है। तो अब समय आ गया है कि आपके पर्सन को उन सब चीजों का जवाब देना होगा, क्योंकि आपकी लाइफ में इन्फिनिटी आती हुई नजर आ रही है। तो ये इन्फिनिटी ये हो सकती है कि आप जो चीजें डिजर्व करते हैं वो चीजें आपको मिले। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब आपके पर्सन पर होंगे पलटवार, क्योंकि यूनिवर्स के घर में देर है पर अंधेर नहीं। और कहते हैं कि जब यूनिवर्स अपनी पर आती है तो अच्छे अच्छों की बोलती जो है वो बंद हो जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि अब आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा होने वाली है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि अब एनर्जी ट्रांसफर होने का टाइम आ गया है। क्योंकि आप अपने पर्सन को मौके पे मौके देते रहे और आपके पर्सन आपके साथ डबल गेम खेलते रहे। आपके पर्सन ने कभी भी
आपकी भावनाओं को जानने की कोशिश नहीं की, उन्होंने कभी ये देखने की कोशिश नहीं की कि उनके बाद आपका क्या होगा, आपने इस प्यार में क्या खो दिया है, और अगर वो आपको कमिटमेंट नहीं करते तो आने वाले टाइम में आपके साथ क्या होगा, ये कभी भी आपके पर्सन ने जानने की कोशिश नहीं की। और शायद इसीलिए अब वो वाइस वर्सा एनर्जी में जाने वाले हैं, यानी कि जो चीजें उन्होंने आपके साथ की अब वही चीजें उनके साथ होने वाली हैं। जिस तरह आपकी रातों की नींद हराम हुई, आज आपके पर्सन की रातों की नींद हराम होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह आपके पर्सन ने आपको चीट किया, आज आपके पर्सन को भी उसी चीटिंग का जो है वो सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। आपके पर्सन ने दोगलेपंती की हद पार कर दी है, तो अब वही सब चीजें आपके पर्सन को भी फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि अब उनकी एनर्जी वाइस वर्सा होती हुई नजर आ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब आपके पर्सन को अपने रिलेशन पर वर्क करना होगा, क्योंकि अभी भी आपके पर्सन आपको ये दिखा रहे हैं कि वो बहुत बिजी है। तो अब यूनिवर्स उन्हें इतना बिजी कर देगी कि उनके पास अब प्यार के लिए टाइम ही नहीं होगा, क्योंकि एक इंसान को प्यार में धोखा देके अब दूसरे के साथ तो प्यार कर नहीं सकते। अब आपको वो सब चीजें आपकी लाइफ में होंगी कि आप सोच भी नहीं पाओगे, क्योंकि आप इतने स्पिरिचुअल हो चुके हैं कि यूनिवर्स आपको संभाल लेगी। लेकिन इस इंसान को कौन संभालेगा? इस इंसान को आप भी आज चाहते हैं कि एटलीस्ट उसे उसके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए, या उसको इस चीज का एहसास होना चाहिए कि उसने क्या गलत कर दिया। दूसरी तरफ यूनिवर्स भी ये मानती है कि ऐसे इंसान को कर्मा मिलना चाहिए। तो क्या ये यूनिवर्स की मार सह पाएंगे? आपके पर्सन इस समय अपने पुराने रिलेशन में कह सकते हैं या अपनी फैमिली में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं। उनको बिल्कुल भी इस चीज का एहसास नहीं है कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। तो क्या यूनिवर्स ऐसे इंसान को माफ कर सकती है? क्या आपका फर्ज ये नहीं बनता कि, या आपका हक ये नहीं बनता कि आप ऐसे इंसान को उसकी गलती का एहसास दिलाएं? और अगर आप ये मानते हैं कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए, तो आपको यूनिवर्स की एक्शन का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स ऐसे इंसान को कभी भी माफ नहीं करती। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आने वाले टाइम में आपके पर्सन को होने वाला है जबरदस्त रिग्रेट, क्योंकि आपके पर्सन बेहतर की तलाश कर रहे हैं, और अक्सर जब हम बेहतर की तलाश करते हैं तो बेहतरीन को खो देते हैं। तो क्या आपके पर्सन अब बेहतरीन को खोने वाले हैं? तो जी हाँ, आपके पर्सन की दोगलेपंती की वजह से ही आज आपके पर्सन की लाइफ की लंका लगने वाली है, उनके एटीट्यूड की धज्जियां उड़ने वाली है। आपके पर्सन बहुत ज्यादा ईगोइटिक पर्सन है, तो उनकी ईगो की वाट लगने वाली है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टेम्परेंस का कार्ड, और ये कार्ड ये दिखाता है कि आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, और आपके पर्सन जो है वो रिग्रेट में जाने वाले हैं, क्योंकि आज उनकी एनर्जी वाइस वर्सा होती हुई नजर आ रही है। और अगर ये चीजें बिल्कुल सही हैं, अगर आपके पर्सन सही मायने में अंतरात्मा उनकी जाग जाती है, अगर उन्होंने कभी भी आपके साथ सच्चा प्यार किया, तो उन्हें रिग्रेट जरूर होगा और वो आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके बिना उनके प्यार के सारे प्याले मुझे यहाँ पर खाली नजर आ रहे हैं। वो जितना ज्यादा ये दिखाने की कोशिश करें कि उनकी लाइफ में बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन की लाइफ के में कुछ भी नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब कोई इंसान किसी को धोखा देता है तो उसके कर्म जो होते हैं वो उसको मिलते हैं। ऐसा हो सकता है कि जब आपके पर्सन आपकी लाइफ में थे तो आपके जो ऑरा था उसके साथ टच होने के बाद ये कह लीजिए कि आपकी सारी अच्छाइयां ट्रांसफर हो रही थी, लेकिन आपके पर्सन ने क्या सोचा? आपके पर्सन को ये लगा कि वो तो इतने अच्छे इंसान हैं, उनकी लाइफ में तो सब चीजें बढ़िया ही थी और भी ज्यादा बढ़िया होंगी, क्योंकि ऐसे इंसान को क्या होता है कि घमंड आ जाता है। तो आपके पर्सन को भी वो उनका जो एटीट्यूड था वो बदलना शुरू हो गया, और आपके पर्सन ने आपके साथ दोगलापन करना शुरू कर दिया। वो आपको कहते कुछ थे, करते कुछ थे। थर्ड पार्टी उनके साथ पहले से ही थी, लेकिन उन्होंने कभी भी आपको ये नहीं बताया, और अगर बताया भी तो आपके सामने वो दुखड़े रोए कि आप उनकी मदद करने को तैयार हो गए। लेकिन आज आपके पर्सन के सारे प्याले आपके बिना खाली हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको अगर चीट किया, अगर वो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे पाए, तो आज यूनिवर्स उनकी लाइफ में प्यार नाम की चीज बिल्कुल खत्म कर देगी। क्योंकि अगर आपको यूनिवर्स प्यार की सौगात देती है और आप उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाते, तो आपको उसको भुगतना ही पड़ता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आने वाले टाइम में काफी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर वो परेशान होते हैं, अगर उन्हें रिग्रेट होता है
तो आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेंगे, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, द चैरियट का कार्ड। चैरियट का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन को आपके बारे में एक्शन लेना ही होगा, क्योंकि आपने इस रिलेशन में अपना 100% लगाया। मैजिशियन के कार्ड के साथ द चैरियट का कार्ड आया है, तो इसका मतलब आपके पर्सन को अपने दोगलेपंती की जो है वो का एहसास हो गया, और सिर्फ आपके पर्सन को ही नहीं बल्कि दुनिया में भी ये चीज समझ में आ गई है कि आपके पर्सन कितने दोगले हैं। क्योंकि जिन लोगों के सामने वो आपकी गलत इमेज बना रहे थे, आज उन सब लोगों को सब चीजें क्लियर हो गई हैं, और सभी आपके पर्सन को धिक्कार रहे हैं, और सभी को ऐसा लगता है कि आपके पर्सन किसी पर भी कुछ भी कर सकते हैं और आपके पर्सन विश्वास के लायक नहीं है। लोगों के सामने भी आज आपके पर्सन की ऐसी इमेज बन चुकी है कि ना तो उनसे निगलते बन रहा है और ना ही उनसे उगलते। लेकिन अगर आपके पर्सन की अगर आपकी विश पूरी होने वाली है और आपके पर्सन को रिग्रेट हो रहा है, तो आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। क्योंकि आपके पर्सन ने जो कुछ आपके साथ किया वो सारी चीजें उनको पलटवार उनके ऊपर होने वाला है। उन्हें उन सब चीजों के बारे में एहसास होगा, और आपके पर्सन जो है वो आपके लिए काम करेंगे, यानी कि वो अपने रिलेशन पर वर्क करेंगे। क्योंकि मुझे 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मिला है, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन को अपने रिलेशन पर वर्क करना ही होगा, क्योंकि अपनी तरफ से आप सब कुछ करके देख चुके हैं और अब बारी आपके पर्सन की है। और अगर आपके पर्सन सही मायने में उन्होंने कभी चाहे 1% भी आपसे प्यार किया हो, तो आज वो 1% 100% का काम करेगा, और आपके पर्सन को आपके बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। और अगर आपके पर्सन ये जान पाते हैं कि उन्होंने आपके साथ किस तरह से डबल गेम खेला, कैसे दोगलापंती की, आज वही दोगलापंती का सामना जब आपके पर्सन को करना पड़ रहा है तो उनके मुंह से हाय हाय निकल रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा। तो जब आपने किसी के साथ जस्टिस नहीं किया तो आपके साथ जस्टिस होगा, इस बात की तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती। लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन अगर इन सब चीजों को समझ पाते हैं, आपके लिए एक्शन ले पाते हैं, तो उन्हें अपने रिलेशन पर वर्क करना होगा, क्योंकि अपने हिस्से का सारा वर्क आप कर चुके हैं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 8 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड और 8 ऑफ कप का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ज्यादा से ज्यादा आपको 8 डेज या 8 वीक तक रोक सकते हैं। उसके बाद आपके पर्सन को आपके फेवर में एक्शन लेने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि जब कोई इंसान दोगलापंती करता है और उसकी अंतरात्मा जागती है तो उसे वो सब चीजें क्लियर होती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि 8 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो, या आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर हो। अगर 8 आपकी डेट ऑफ बर्थ है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है, तो ये रीडिंग आपके साथ और भी ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी, क्योंकि आपके पर्सन ज्यादा से ज्यादा 8 दिन से ज्यादा अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, और आपको वो सब चीजें कमिट करेंगे। आपके साथ जो उन्होंने दोगलापंती की है उसको एक्सेप्ट करेंगे, कन्फेस करेंगे, और आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी। आपके थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसे गेम खेले कि आपका पूरा ध्यान, आपके पर्सन का पूरा ध्यान थर्ड पार्टी की तरफ इन्वॉल्व हो गया। आपके पर्सन मनी माइंडेड हो गए, और लेकिन अब यूनिवर्स आपके साथ मिरेकल करने वाली है। आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा होने वाली है। और अगर ऐसा होता है तो आपके पर्सन जो है अपने रिलेशन पर वर्क करेंगे, क्योंकि उन्हें जबरदस्त रिग्रेट होगा। आपके बिना उनके प्यार के सारे प्याले खाली हो जाएंगे, और अगर वो इन सब चीजों को समझ पाते हैं तो आपके फेवर में एक्शन लेंगे। और अगर वो एक्शन लेते हैं तो उन्हें ये मानना होगा कि उन्होंने आपके साथ गलत किया और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना होगा। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।